अगर आपकी इजाज़त है तो एक शेर के साथ बात शुरू करना चाहूँगा। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। और अगर इश्क करना खता है तो एक बार नहीं 100 बार करो। पर 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 इसमें बड़ी पेचीदगियां हैं, राइट। 2016 की बात है, जब मैं एमबीए कर रहा था। ऐसा ख्याल था कि जॉब नहीं करना है, कन्वेंशनल कुछ नहीं करना है, कुछ अलग करना है, किसी अलग एरिया में जाना है। तो कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि आप सोसाइटी की एक प्रॉब्लम उठाइए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑफर कर दीजिए। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज बिजनेस, राइट। तो मुझे लगा कि लोग इस बात पर क्यों नहीं ध्यान देते कि कितने ही रिलेशनशिप्स लोगों की जिंदगियों को खराब कर रहे हैं। कितने ही लोगों की जिंदगियों में टर्मोइल सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके रिश्ते ठीक नहीं है। कितने ही ऐसे केसेस हैं जहां पर लोग अपनी लाइफ के हर डायमेंशन में अच्छा कर रहे हैं, पर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनका उनके पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक नहीं है, राइट। मुझे लगा कि क्यों ना इस पर काम किया जाए। तो इस डायरेक्शन में मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया, इस डायरेक्शन में थोड़ा काम करना शुरू किया। और एक पॉइंट पर जाकर मुझे समझ में आया कि अगर रूट में जाएंगे इस पूरी प्रॉब्लम का, जो रिलेशनशिप की एरिया में लोग फेस कर रहे हैं, उसका जो रूट कॉज है वो टू सम एक्सटेंट इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं एक दो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करवाना चाहूंगा। क्या आप लोग कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? सभी लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें सभी। और जैसा मैं कहूंगा वैसा बस आप इमेजिन करें, और आप मुझे बताएं भी कि आपने कैसा फील किया। आप अपने आप को इमेजिन करें अपने घर के किचन में। आप अपने घर के किचन में खड़े हैं, ठीक उस जगह जहां पर रेफ्रिजरेटर रखा है। आपने उस रेफ्रिजरेटर को ओपन किया और उसमें कई सारे लेमन्स रखे हुए हैं। उन लेमन्स में से एक सबसे बड़ा और सबसे जूसी लेमन आपने अपने हाथ में लिया, अपने नॉस्ट्रिल के पास लेकर आए, उसे स्मेल किया। किचन में से प्लेटफॉर्म से आपने एक शार्प नाइफ उठाया, उस लेमन को बीचों बीच से कट किया, उसका एक स्लाइस अपने हाथ में लिया, अपना मुंह ऊपर किया, अपनी जुबान को बाहर निकाला और पूरा स्लाइस स्क्वीज कर दिया आपने अपने मुंह में, राइट। अभी अपनी आंखें खोल ले और आप मुझे बताएं कि कैसा आपने फील किया। खट्टा लगा? कितने से लोग हैं जिनको खट्टा लगा? है से लोग? है या नहीं? कितने से लोग हैं जिनके मुंह में वाटरिंग हुआ, पानी आ गया? है से लोग? ठीक है। पर लेमन तो है ही नहीं, नींबू तो है ही नहीं। यू गेटिंग इट? जब हम लोग इस डायरेक्शन में रिसर्च कर रहे थे तो कई सारी ऐसी चीजें हुई, जैसे हमारी बॉडी लॉजिक नहीं समझती। हमारी बॉडी वही समझती जो हम उसे कह रहे हैं, राइट। हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली क्या बोलते रहते हैं, वही हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है। क्या सही है क्या गलत, शायद उसको थोड़ा सा कम रिकॉग्नाइज करती है। वैसे ही आप देखें कि कितनी ऐसे लोग हैं जिन्हें हॉरर मूवी देखने से डर लगता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हॉरर मूवी से डर लगता है। कई लोगों को अपने ही घर में अकेले रहने से डर लगता है। कई लोगों को राइड्स लेने से, झूले झूलने से डर लगता है, जबकि जानते हैं कि वो मूवी तो है, उसमें कुछ भी नहीं है। राइड्स ही तो है, सभी तो ले रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, पर फिर भी डर आ रहा है। ये डर कहाँ से आ रहा है? कहते हैं कि दो ब्रेन है। हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो इस बात को असेस करने के लिए काफ़ी है कि ये मूवी ही है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, या फिर ये एक राइड ही है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। पर मज़े की बात यह है कि हमारे जो इमोशंस है वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से निकल के आते हैं, राइट। सबकॉन्शियस ब्रेन भी लॉजिक नहीं समझता, जैसे आपकी बॉडी लॉजिक नहीं समझती। उसे भी नहीं समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत है। उसे तो फियर हो रहा है, उसे तो डर लग रहा है। तो लोग जब तक इन चीज़ों को मास्टर नहीं करेंगे ना, उनकी ज़िंदगी के डर, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, उनके जीवन में जो इमोशनल टर्बुलेंस है, जो उतार चढ़ाव है, वो बने रहेंगे। और उसका एक ही सॉल्यूशन मुझे समझ में आया। वो क्या था? इमोशनल इंटेलिजेंस।
इस डायरेक्शन में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कुछ दिन पहले मैं जेल गया। वैसे नहीं, वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। मैं प्रिजनर्स के साथ एक सेशन करने गया था इमोशनल इंटेलिजेंस पर। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जब मैंने लोगों से पूछा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जिस भी क्राइम की वजह से यहाँ पर है वो उस क्राइम को करना ही नहीं चाहते थे, वो बस हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। एंड यू वॉन्ट बिलीव, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 50% से ज़्यादा प्रिजनर्स कह रहे हैं कि हम उस क्राइम को कमिट करना ही नहीं चाहते थे। और उसमें से एक बड़ा हिस्सा ये भी कह रहा है कि हमें विद इन सेकेंड्स ही रियलाइज हो गया था कि हमने गलती कर दी है। आप समझ रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की शिक्षा, इस एजुकेशन को अगर प्रमोट कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों का जो आज जेलों में है शायद वहाँ नहीं होता, अगर ये हमारी सोसाइटी के अंदर इस एजुकेशन को स्कूलिंग के टाइम से ही प्रमोट किया जाता, उस टाइम से ही लोगों को सिखाया जाता। वैसे ही आपने ड्रग्स के केसेस अगर देखें, मैंने कई लोगों को देखा ये कहते हुए कि उन्होंने अपने आप के लिए अल्कोहल के लिए या स्मोक के लिए जो लिमिट तय किया था कि हम इतना कंज्यूम करेंगे, वो उस लिमिट से बहुत आगे जा चुके हैं। क्यों? अपनी भावनाएं नहीं संभाल पाए, नहीं हैंडल कर पाए उस अर्ज को, उस टेम्पटेशन को। वैसे ही आपने कई लोगों को देखा होगा जो सिर्फ इसलिए ईएमआईज पे कर रहे हैं या इसलिए कर्ज में है क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर दिया या वो चीज़ें खरीद ली जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जस्ट फॉर दैट सोशल ब्लूप्रिंट, लोगों को दिखाने के लिए या खुद की खुशी के लिए। इम्पल्सिव बायर्स। क्यों है लोग कर्ज में, क्यों ईएमआईज के लिए परेशान हो रहे हैं? अपनी अर्जेस को या फिर अपने इम्पल्सेस को या अपने इस बाइंग बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर डेवलप किया जाए एक सोसाइटी में एजुकेशन के थ्रू, तो शायद वहाँ ड्रग्स के केसेस कम हो जाएंगे, वहाँ कर्ज वाले लोगों के केसेस कम हो जाएंगे, वहाँ पर क्राइम कम हो जाएगा, वहाँ सैडनेस और डिप्रेशन और सुसाइड जैसे मामले कम हो जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है और ये हमारी ज़िंदगियों को संवार सकता है, इसमें बहुत कैपेबिलिटी है। इसलिए आप देखें कि मैं पिछले 8 सालों से लोगों से मिल रहा हूँ और मैंने महसूस किया कि लोगों की ज़िंदगी में टर्मोइल इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पार्टनर गलत मिला है। लोगों की ज़िंदगी में टर्मोइल इसलिए है क्योंकि वो अपने ही इमोशंस को ही मैनेज नहीं कर पा रहे। कुछ दिन पहले एक जगह एक इवेंट कर रहा था, तो 46 ईयर्स की एक फीमेल, एक महिला मुझसे पूछती है कि ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें। जब मैंने उनसे उनकी एज पूछी तो मैंने उनसे बस सिर्फ इतना कहा कि जिंदगी का 2/3 हिस्सा आप जी चुकी और आप अभी तक यही सवाल कर रही हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे कॉन्कर करना है। क्या आपने 46 साल अपनी जिंदगी के ओवर थिंकिंग के साथ बिता दिए? यानी लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि वो किन इमोशंस के साथ जी रहे हैं, उन्हें ठीक किया जा सकता है, उसके सर्टेन तरीके हैं और वो कैसे हो सकता है, उस डायरेक्शन में काम होना बहुत ज़रूरी है। 5 कंपोनेंट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहला, आई कीप इट वेरी सिंपल, हाँ। सबसे पहला, सेल्फ अवेयरनेस। आपने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें गुस्सा आता है तो बकायदा वो कह रहे हैं ऐसा कि देख चुप हो जा, मुझे गुस्सा आ रहा है। देखा आपने ऐसे लोग? या आप में से भी हैं कुछ ऐसे, देख चुप हो जा, मुझे गुस्सा आ रहा है। दे आर अवेयर इनफ, उन्हें पता है कि इस समय वो इमोशन आ रहा है जो प्रॉब्लम कर देता है ना। फिर उन लोगों की सेल्फ अवेयरनेस का आप लेवल देखें कि अब अगर तूने एक भी शब्द बोला तो फिर मुझसे कुछ हो जाएगा, फिर मैं कुछ कह दूंगा, फिर कहना मत कि मैंने ऐसा कर दिया। यानी कि उन्हें ये भी पता है कि वो थ्रेशोल्ड को टच कर रहे हैं जहां पर वो अपना आपा खो सकता है, गड़बड़ कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा तो ऐसा है कि जो अवेयर ही नहीं है, जो अपनी लाइफ में कुछ भी कर देता है और फिर खुद को बोलता रहता है कि समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्यों बोल दिया या ऐसा क्यों कर दिया। और एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सेल्फ अवेयर है कि मुझे क्या इमोशन आ रहा है या मैं क्या फील कर रहा हूँ उस इमोशन के बारे में, तो वो कई बार खुद को संभाल लेता है। दूसरा कंपोनेंट, सेल्फ रेगुलेशन, कि उस इमोशन को मैं कैसे मैनेज करूं, कैसे टैकल करूं। गुस्सा आ ही रहा है और संभल भी नहीं रहा है और सामने वाला चुप भी नहीं हो रहा है, तो मैं अपने आप को कैसे संभालूं, दिस इज सेल्फ रेगुलेशन। वो कई सारे लोग जो उस प्रिजन में मुझे मिले, वो लोग थे जिन्हें गुस्सा तो आया था बट वो उसको रेगुलेट नहीं कर पाए और उन्होंने क्राइम कर दिया। वैसे ही कोई चीज़ खरीदने की अर्ज होना या किसी को कुछ बड़ी बड़ी प्रोमिसेस करना या किसी को कुछ उल्टा सीधा कह देना है, इन सभी मामलों में ज़्यादातर लोग ऐसे हमें मिलते हैं जो वो कहना नहीं चाहते थे या वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, बट सेल्फ रेगुलेशन जैसी चीज़ें वो लैक कर रहे हैं। सेल्फ रेगुलेशन क्या है, कैसे उसको यूटिलाइज करें, उसकी 2-3 सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहला,
यू शुड बाई सम मोर टाइम। आप देखें कि इस दुनिया में जितने भी हाई प्रोफाइल अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी ऐसी अथॉरिटीज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लेवल के लोग, वो हमेशा किसी भी चीज़ पर रिस्पॉन्ड करने के पहले टाइम बाय करते हैं, राइट? वो कभी भी ऑन स्पॉट जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। यू शुड यू शुड इन अ हैबिट ऑफ बाइंग सम मोर टाइम फॉर योर सेल्फ, हमेशा ही, राइट? ज़्यादा टाइम बाई करना। आप ये देखें कि एक और चीज़ है जो मदद करती है सेल्फ रेगुलेशन में, कि हम उस इमोशनल स्टेट से इमीडिएट बाहर कैसे आए। उसके लिए 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला, चेंज योर पॉस्चर, राइट? कहते हैं कि गुस्सा आ रहा है तो भी आप एक सर्टेन पॉस्चर में ही बैठेंगे, अगर आप नर्वस हैं तो भी आप एक सर्टेन पॉस्चर में ही बैठेंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो भी आप एक सर्टेन पॉस्चर में ही बैठेंगे। तो आपकी बॉडी की जो पॉस्चर है वो आपकी इमोशंस के साथ एसोसिएट होती है, राइट? अगर आप उस पॉस्चर को चेंज करते हैं तो आप उस सेंटिमेंट से भी स्विच करते हैं। तो चेंज योर पॉस्चर। कभी ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिवली बिहेव कर रहा हूँ, बहुत ओवर थिंक हो रहा है, या बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इमीडिएट खड़े हो जाइए। खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो लेट जाइए, लेटे हैं तो वॉक कर लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, राइट? ये ज़रूरी है। सेकंड इज चेंज योर ब्रीदिंग पैटर्न। आप देखें कि दुनिया का कोई भी प्लेयर है, सपोज कोई क्रिकेटर ही है और उसे लास्ट बॉल पर बाउंड्री मारनी है, तो ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, वो टैलेंटेड है तभी वो उधर खड़ा है, राइट? पर इस पॉइंट पर वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो अपने इस नर्वसनेस या इस फियर या इस टेंशन को कितने अच्छे से रेगुलेट करेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना ब्रीदिंग पैटर्न कैसा रख रहा है या अपना बॉडी लैंग्वेज कैसा रख रहा है। तो आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को थोड़ा चेंज करें। जब भी बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत नेगेटिव है या बहुत परेशान है, तो 2-3 गहरी सांसें ही ले लिए, तो उस मोमेंट पर थोड़ा सा आप वहाँ से बाहर आ जाएंगे। थर्ड इज चेंज योर फेशियल एक्सप्रेशंस। अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करें। और फोर्थ, चेंज योर इनर डायलॉग। आप इतना अवेयर रहें कि उस समय आप अपने आप से क्या बोल रहे हैं, उस समय कॉन्स्टेंटली क्या थॉट्स आ रहे हैं। जब आप ओवर थिंक कर रहे हैं या जब गुस्से में हैं, तो ज़रूर आप कुछ नेगेटिव ही बोल रहे हैं सिचुएशन के बारे में। उस इनर डायलॉग को चेंज कर दें, हो सके तो उसे पॉजिटिवली फ्रेम कर दें। ये वो चीज़ें जो सेल्फ रेगुलेशन में हेल्प करती है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। पर कई बार हम लोग छोटी छोटी चीज़ें करने में ही फेल हो जाते हैं, बड़ी चीज़ों को अचीव करने के पीछे। थर्ड इज सेल्फ मोटिवेशन। आप देखें, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें पता सब है कि उन्हें क्या करना है। उनके पास जिम का मेंबरशिप है, उन्हें ये पता है सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है, उन्हें ये भी पता है मेडिटेट करना अच्छा होता है, उन्हें ये भी पता है कि पढ़ाई करना, पढ़ाई पर फोकस करना, एग्जाम टाइम पर अपना काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें ये भी पता है किस तरह के दोस्त और किस तरह के लोग मेरे लिए अच्छे हैं। उन्हें ये भी पता है कि बुक बहुत अच्छी है, इसको खरीद लेना चाहिए, और वो ये सब कर भी लेते हैं, राइट? पर मेंबरशिप लेने के बाद वो जिम नहीं जाते, ये पता होने के बाद कि मेडिटेशन करना, सुबह उठना, पढ़ाई करना, उसके बाद वो पढ़ नहीं पाते। बुक खरीदने के बाद वो बुक को नहीं पढ़ पाते। ऐसी कई सारी चीज़ें जो हमें पता है कि सही है और होनी चाहिए, बट हम कर नहीं पाते। रीज़न क्या है? वी आर लेकिंग सेल्फ मोटिवेशन। एक बहुत बड़ा हिस्सा सोसाइटी का ऐसा है जिन्हें अगर आप उनके सपने पूछेंगे तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर उनके पास इतना मोटिवेशन नहीं है कि वो अपनी खुद की प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी कदम उठा ले। वो अपनी डाइट को ठीक कर ले, वो अपने स्लिप साइकिल को ठीक कर ले, वो जिम वगैरह जाना शुरू कर दे, वो चीज़ें पढ़ना शुरू कर दे। लोग नहीं कर पाते। इस तरह के लोगों को क्या चाहिए होता है? ये हमेशा बाहर मोटिवेशन ढूंढ रहे होते हैं। इन्हें चाहिए होता है कि कोई आए और मुझे इतना बता दे फिटनेस के बारे में कि मैं कल ही जिम ज्वाइन कर लूँ। कोई आए और मुझे इतना कह दे एग्जाम्स के बारे में कि मैं आज ही पढ़ने लग जाऊँ। कोई आए और मुझे जंक फूड के बारे में इतना कुछ कह दे कि मैं आज ही बंद कर दूँ। दे ऑलवेज लुक मोटिवेशन आउटसाइड, अंदर से मोटिवेशन नहीं है। इसलिए ये लोग कितने भी टैलेंटेड, कितने भी कैलिबर वाले क्यों ना हो, ये एवरेज ही रहेंगे अपनी लाइफ में, ये मीडियोकर्स रहेंगे, राइट? क्योंकि ये सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। फोर्थ इज एम्पैथी। इमोशनल इंटेलिजेंस में से अगर सिर्फ एम्पैथी को बाहर निकाल दिया जाए तो आप इमोशनल मैनिपुलेटर बन जाएंगे, राइट? आप वो इंसान बन जाएंगे जो लोगों को यूज और एक्सप्लॉइट करता है अपने फायदे के लिए। एम्पैथी इज देयर, जहां आप लोगों के दर्द को या लोगों की परेशानियों को या अपने पार्टनर या अपने आसपास के लोगों को समझते हैं, आप उनको सुनना जानते हैं। पर आपने ऐसे भी बहुत केसेस देखे होंगे कि एक व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को सिर्फ 30 मिनट नॉन स्टॉप सुनना भी नहीं चाहता। वो भी उस सिनेरियो में जब उनके बीच में बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, बहुत परेशानी है, पहले ही मिनट से आर्ग्यूमेंट करना है। हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम किसी को कह दें कि जी भर के तुझे जो कहना है या जो तेरे मन में है वो खुलकर एक्सप्रेस कर दे, मैं पूरा सुनना चाहता हूँ, उसके बाद ही कुछ कहूँगा। हम लोगों के अंदर वो 30 मिनट का पेशेंस नहीं है, इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, इसलिए हम सॉल्यूशन के आसपास भी नहीं पहुंच पाते।
और फिफ्थ, सोशल स्किल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट। ये एक इतनी ज़रूरी चीज़ है, नेगोशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स वैसे नहीं थे जैसे आपको चाहिए, उनमें बहुत कमियां हैं। आपके बच्चे भी वैसे नहीं होंगे, आपका पार्टनर भी वैसा नहीं होगा, आपके लाइफ में कई सारी चीज़ें वैसी नहीं होगी जैसी आपको चाहिए। बट नेगोशिएशंस इज अ वे टू गो। तो सोशल स्किल्स और रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपके अंदर है तो आपको समझ में आता है कि नेगोशिएट करना, लोगों की प्रॉब्लम्स या उनकी नेगेटिविटीज़ को एक्सेप्ट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली अगर हम इंटेलिजेंट नहीं है तो हम इंसान कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी फेस करेंगे, हम अपने पर्सनल लाइफ या सोशल लाइफ में भी फेस करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ वे टू गो, लेट मी टेल यू। जिंदगी में कभी कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ पढ़ने को, कुछ सुनने को या कुछ बात करने को मिल जाए तो उस चांस को कभी भी मत छोड़िए, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच।